के द्वारा ये कहा गया कि मैं तेरी पत्रकारिता देख लूँगा, तू कितना बड़ा पत्रकार है, मैं तेरे को देख लेता हूँ और मैं हूँ नहीं, और नहीं तो मैं तेरे को थाने में बैठ के बताता। ये जो चेकिंग चल रही है जी, ये किस काहे के लिए चेकिंग चल रही है? ये व्हीकल चेकिंग चल रही, चालानी कार्रवाई हो रही है। चालान कार्रवाई? हाँ, 4 व्हीलर बड़ी गाड़ियों का भी? सबकी हो रही है। अच्छा अच्छा, आदेश है? जी, गाली गलौज और अन्य बहुत सारी चीज़ें की गई हैं जो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक हैं, और ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर निश्चित रूप से उनके द्वारा प्रहार किया गया है। इन्हें सुनने और देखने के बाद निश्चित ही आप यह तो समझ ही गए होंगे कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला वह पत्रकार जगत जो दिन हो या रात, ठंडी गर्मी बरसात, हर वक्त हर मौसम में पुलिस प्रशासन व्यवस्था पालिका व समाज का आईना बनकर हर एक सामाजिक हित व देश हित में समर्पित रहते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करता है। मामला कहीं ना कहीं उससे ही जुड़ा है। माना कि कुछ अपवाद भी हैं जो पत्रकारिता की आड़ में अपनी नैतिकता, मानवता व पेशे के विपरीत कार्य कर उस पेशे को बदनाम करते हैं, जिसका खामियाजा एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है की तर्ज पर समाज में निश्चल, निष्पक्ष, निर्भीकता व बिना किसी स्वार्थ के काम करने वालों को भी लोग उसी नजर से देखने लगते हैं। लेकिन यह भी बात सही है कि हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती साहब। अब आगे आपको बताते हैं कि आखिरकार मामला पूरा है क्या, कहां का है और किसने प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार कर नीलेश द्विवेदी नामक पत्रकार को चुनौती दे डाली। इससे पहले हम आपको बता दें कि एपीआर न्यूज और मैं श्यामदास मानिकपुरी किसी भी प्रमाण व आधार पर इस पूरे मामले की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता, किंतु पुलिस व प्रशासन से यह अपील जरूर है कि निष्पक्षता के साथ दोषी चाहे जो भी हो, कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। दरअसल मामला शहडोल अंतर्गत खैरहा थाना का है। बीते दिवस नीलेश द्विवेदी नामक पत्रकार अपने साथी पत्रकार के साथ बीते दिवस मंगलवार को खैरहा थाना के समीप ही किसी अन्य साथी के घर दोपहर लगभग 2 बजे भजन भंडारा प्रसाद के आयोजन में पहुंचे थे। उसके बाद आप खुद ही सुन लीजिए। मेरा नाम नीलेश द्विवेदी है, पेशे से पत्रकार हूँ। मंगलवार कल मैं अपने एक मित्र के यहाँ पूजा और भंडारा था खैराहा में, और जहाँ कार्यक्रम था वहीं 10 कदम की दूरी पे थाना था, और मैं वहाँ 2 बजे के करीब पहुँचा। और जब मैं वहाँ गया तो देखा कि बड़ी बड़ी छोटी छोटी गाड़ियों की कतार उसी थाने से होके गुजरने वाली रोडों पे खड़ी हुई है, और सैकड़ों की तादाद में वो गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी दिखी। मुझे ऐसा लगा कि कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट गया। मन में जिज्ञासा हुआ, तो मैं वहाँ अपने एक मित्र के साथ उस जगह पर पहुँचा और देखा कि कुछ 4-5 पुलिस कर्मी जो हैं गाड़ियों को रोक करके जांच चेकिंग कर रहे थे। मैंने पूछा और देखा भी कि कुछ गाड़ी वालों से पैसा राशि जो भी है वो ले रहे थे। तो मन में ऐसा लगा कि ये अनलीगल कार्य हो रहे हैं, ऐसा मन में मेरे आया। और मैंने उनसे पूछा भी कि ये काहे की चेकिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि जांच चेकिंग हो रही है, चुनाव आयोग के द्वारा हमें ये आदेश मिला है। सबसे पहले आप ये बताइए, आपके मन में ऐसा क्यों आया कि इलीगल कार्य चल रहा है? क्यों ऐसा आपके मन में क्योंकि आया? पैसा लिया जा रहा था, पर उनको जो चालान की एक रसीद बनती है नियमतः है, वो वहाँ मुझे नहीं दिखा। ना कोई मशीन लगा था और ना ही कोई रसीद वहाँ पे वो पुलिसकर्मी रखे हुए थे। तो ऐसा लगा कि ये अनलीगल तरीके से यहाँ ये जांच चेकिंग हो रही है। और मैं पूछा कि भाई ये जांच चेकिंग कैसे हो रहा है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग का आदेश है एक पुलिसकर्मी के द्वारा। अब दूसरे पुलिसकर्मी ने मुझे आके बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये हमको ऊपर से जिला एसपी कार्यालय से हमें ये आदेश है। तो मेरे मन में शंका पैदा हुआ कि एक ही चीज़ की 2 तरह की बातें अगर हो रही तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैंने एसपी साहब से पूछने के, शहडोल एसपी साहब से मैंने फ़ोन के माध्यम से इस बात को संज्ञान में उनके लाया और उनसे ये सारी घटना जो हो रही थी उसकी जानकारी दी गई। उनके द्वारा ये कहा गया कि रूटीन जो चेकअप है हेलमेट वगैरह और अन्य चीज़ों का, वो लगातार चल रहा है। लेकिन अगर कोई अनैतिक कार्य
या कोई गलत तरीके से अगर कार्य वहाँ हो रहा है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, और ना कोई ऐसा आदेश है। अगर हो रहा है तो आप मुझे उसकी जानकारी पूर्णतः बताएं। तो हम अपने मोबाइल से उस घटनाक्रम की वीडियो बना ही रहे थे। हमने उस वीडियो को एसपी साहब के मोबाइल नंबर पे भेजा और 10 मिनट बाद एसपी साहब की ओर से ये आया कि मैं इस पे कार्रवाई करता हूँ, देखता हूँ। और हम इसके बाद सीधा उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए थाने से वापसी होने लगे तो देखा कि बैरिकेटिंग और जो गाड़ियों की काफिला काफ़ी तादाद में खड़ी थी वो आवागमन शुरू हो गया। और जैसे शुरू हुआ तो फिर हम गए भंडारा उंडारा अपना वहाँ पे जो भी था प्रसाद लिए और फिर घर की ओर आने लगे। करीब 3 बजे की बात है। जैसे ही मैं वहाँ से लौट रहा था, एक पुलिस कर्मी के द्वारा मुझे आवाज़ दी गई कि ये टीआई साहब दिलीप सिंह जी से बात कर लीजिए। और मैं वहाँ से आया, उन्होंने अपनी मोबाइल से ही बात कर रहे थे, वो मोबाइल मुझे दिए, बोले बात करिए। मैं बात जैसे करने के प्रयास किया कि उनके द्वारा परिचय तो दूर की बात है कि उन्होंने मुझे मेरा परिचय पूछने का, उन्होंने जो मन में आया अभद्र व्यवहार करते हुए अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। और उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं तेरी पत्रकारिता देख लूँगा, तो कितना बड़ा पत्रकार है, मैं तेरे को देख लेता हूँ, और मैं हूँ नहीं, और नहीं तो मैं तेरे को थाने में बैठ के बताता। तो पुलिस का रुआब दिलीप सिंह द्वारा मुझे भारी ताकत से दिखने लगा और मेरे को अपशब्दों का बहुत प्रयोग किए जो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे शर्म लगते है कि ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। और मैं इसके बाद अपने घर की ओर लौटा और चूँकि दूसरे दिन अवकाश है, मैं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारी आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपकी क्या मांग है इस घटनाक्रम को लेकर के उन अधिकारियों से? मैं तो यही मांग करता हूँ कि ऐसे बेलगाम जो अधिकारी हैं, जिनको ये भी समझ में नहीं है कि किसी भी व्यक्ति पद पर अगर कार्य कर रहा है तो उससे किस तरह की बात करनी चाहिए या किस संवेदन मांग क्या है आपकी? मांग क्या है इस मैं घटनाक्रम चाहता हूं पे? कि ऐसे लोगों पर और खासकर दिलीप सिंह जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासनिक ओर से, उच्च अधिकारियों के द्वारा। और मैं इस बात को वहां तक पहुंचाने का भी काम करूंगा। मैं सभी अधिकारियों के पास अपनी बात आवेदन के माध्यम से दूंगा और उनसे बात करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई की जाए। हाँ, पूरा तेल तो जितना देना तेल तो मैं लिख रहा हूँ, मेरा मान नहीं रहा है। आप तेल तो अच्छा और मालिक नहीं मान रहा है। मालिक तो दे रहा है, मेरा मोटर मालिक तो दे रहा है, पर लकड़ी वाले ने बोला 25,000 तुम्हारा भाड़ा और जहाँ भी हाइट का और भाड़े का पैसे लगेगा वो मैं दूंगा। ये गाड़ी को खड़े करा दे। नीलेश द्विवेदी नामक एक पत्रकार हैं और ऐसी जानकारी मिली कि आपके पत्रकार विकास परिषद में शहडोल जिलाध्यक्ष हैं वो, और जानकारी ये मिली कि खैरहा थाना प्रभारी दिलीप सिंह जी के द्वारा जो है उनको फोन पे उनके साथ अभद्रता भरी बातें की गई, बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई। आप क्या उस पे कदम उठाने वाले हैं? क्या आपका रुख है? निश्चित रूप से ऐसा एक मामला मेरे संज्ञान में आया है जिसमें हमारे पत्रकार साथी नीलेश द्विवेदी द्वारा खैरहा थाना प्रभारी दिलीप सिंह के द्वारा मोबाइल पर अशोभनीय बातें, अमर्यादित शब्द, गाली गलौज और अन्य बहुत सारी चीज़ें की गई हैं जो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक हैं। और ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर निश्चित रूप से उनके द्वारा प्रहार किया गया है। और चूंकि ये जिलाध्यक्ष हैं संगठन के, शहडोल जिलाध्यक्ष हैं, और अगर ये जिलाध्यक्ष संगठन में नहीं होते यानी किसी संगठन में होते, अपितु नहीं भी होते, केवल पत्रकार होते, चूंकि पत्रकारिता की और पत्रकारिता की गरिमा मैं खूब जानता हूं, चूंकि मैं इसी पेशे से जुड़ा हुआ हूं। केवल पत्रकार अगर ये होते तब भी मैं उक्त मामले को वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाता, उनसे निवेदन करता कि विधि सम्मत कार्रवाई करें। एक महत्वपूर्ण पहलू की बात यदि और हम करें,
नीलेश द्विवेदी पत्रकार के द्वारा यह बताया गया कि जब पुलिस कर्मियों के द्वारा जब वाहनों की चेकिंग की जा रही थी खैरहा थाने के सामने सड़कों पे जो गाड़ियों की कतारें लगी हुई थी, तो एक पुलिसकर्मी के द्वारा यह जानकारी दी गई नीलेश द्विवेदी पत्रकार को कि हमें जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है गाड़ियों की चेकिंग की। वहीं जो है वहां पर खड़े दूसरे पुलिसकर्मी के द्वारा यह कहा गया कि हमें जो है पुलिस कप्तान शहडोल के द्वारा आदेश प्राप्त है। उन्होंने हमसे ये सारी बातें जब बताई नीलेश द्विवेदी पत्रकार ने, तो वो कसमोकस की स्थिति में थे कि एक्चुअल में आदेश कहाँ से प्राप्त हुआ है। उस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं उस पर? जहां तक इस पर मेरा मत तो यही है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग या फिर राज्य निर्वाचन आयोग से अभी तक ऐसा भी कुछ सर्कुलर दिशा निर्देश शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और रही बात उस आदेश की कि हमें आदेश ऊपर से प्राप्त हुआ है वाहनों की जांच पड़ताल की, तो चूंकि रक्षाबंधन भारत देश का एक बड़ा पर्व है, पवित्र पर्व है, उस पर व्यवस्था बनाने के लिए कि जहाँ पे गैदरिंग है, भीड़ भड़ाके जैसे इलाके हैं, वहाँ पे कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, तो ऐसे में पुलिस अधीक्षक जो हमारे लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक हैं उनके द्वारा रक्षाबंधन पर्व को मद्देनजर रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई थी ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो और त्यौहार जो शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मनाया जा सके। इस पूरे मामले में एक और जहां पीड़ित पत्रकार नीलेश द्विवेदी से हमने उसका पक्ष जानते हुए उसके साथ आप बीती की बातें आपसे बतलाई, तो दूसरी ओर थाना प्रभारी खैरहा दिलीप सिंह, जिन पर पत्रकार महोदय ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उनसे उनका भी पक्ष जानने के लिए एपीआर की टीम ने उनके मोबाइल नंबर 9713389133 पर लगभग आधा दर्जन बार संपर्क करने की कोशिश की। लगातार घंटियां जाती रहीं, किंतु थाना प्रभारी द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया तथा समाचार रिलीज करने के पहले तक ना ही उनका